नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगातार अपने पैर पसारती जा रही है और वो है मंद बुद्धि बच्चों का पैदा होना। यानी कि जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही मंद बुद्धि उनको करार दिया जाता है। समय बीतता जाता है, उनकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता, जैसे वो पैदा हुए थे वैसे ही रहते हैं। तो क्या है आखिरकार इस समस्या के पीछे की जड़ की, क्यों आखिरकार इतने ज्यादा इस तरीके के जो बच्चे हैं वो जन्म ले रहे हैं, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे मंद बुद्धि बच्चों के बारे में। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस तरीके के बच्चों का कोई उपचार नहीं होता, वो जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है। क्या है गुरुजी, क्यों ये समस्या फैल रही है और इसका उपचार क्या है? देखिए, मंदबुद्धि बच्चा कोई नहीं होता जन्म से। अब यदि माँ के पेट में बच्चा 3 महीने से ऊपर हो गया और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है और काम धंधा करते नहीं है, सिर्फ लेटी रहती है, तो उस बच्चे के दिमाग के चारों तरफ नज़ला जम जाता है जी। जब नज़ला जम जाएगा तो बच्चे का जो दिमाग है वो सिकुड़ जाता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ जी। और मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। और मेरे पास आजकल हर रोज 8 से 10 बच्चे आते हैं मंदबुद्धि, जिनके माँ बाप परहेज के लिए मान जाते हैं उनको मैं दवाई दे देता हूँ, जो नहीं मानते उनको दवाई नहीं देता। मेरे उपचार में परहेज बहुत सकते हैं, पंखा कूलर ऐसे नहीं चलता, फ्रिज की चीज़ें नहीं देते, नेचुरली वातावरण में रहना पड़ता है। गर्मी का मौसम है, कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है और 3-4 जगह तसलों के अंदर परातों में पानी भर के रख दिया जाता है। उसकी भाप बन के एग्जॉस्ट फैन जब गर्म हवा को खींचता है तो उससे टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। अब यहाँ पे दवाई बच्चों को जो मंदबुद्धि होता है नाक में डालने की ज़्यादा होती है। नाक में डालने की दवाई जो है, जब बच्चे के नाक में डाल देते हैं तो दवाई डालने के 10 मिनट के अंदर बच्चे के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और पहले दिन बच्चे को 10 से 15% परिवर्तन आ जाता है और 15 दिन में बच्चे के अंदर 35 से 40% परिवर्तन आ जाता है। महीने 1.5 महीने में बच्चा तीव्र बुद्धि हो जाता है, मंदबुद्धि नहीं रहता। यहाँ जो भी उपचार हो गारंटी से है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो यहाँ कागज पत्र लाना पड़ता है, ना माँ बाप की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है।
फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जहाँ जहाँ उसका साइड इफेक्ट पड़ा है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो बच्चा जिस दिन आता उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है, और 2-2.5 महीने में जब बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं बेचता। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है संसार के अंदर, सब रोगों का उपचार मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज पूरे संसार में ना तो कोई डॉक्टर गारंटी ले सकता है, ना कोई हकीम गारंटी लेता, परंतु यहाँ परहेज करें तो गारंटी से इलाज होता है। जी। तो परहेज बहुत जरूरी है गुरुजी की दवाओं के साथ, इसीलिए गुरुजी हर बार जब भी आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होते हैं तो आपको यही बात बताते हैं कि अगर नियम परहेज का सेवन आप कर सकते हैं तभी दवाएं लें। और यकीन मानिए, नियम परहेज के साथ अगर आप इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, कितना भी पुराने से पुराना रोग हो, आपको मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा मिल जाता है।